जी, अभी हिमाचल में आज चुनाव प्रचार सब थम गया है। डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गया है। परसों मतदान होगा और जिस प्रकार से वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, प्रियंका जी ने जो मेहनत की है, उससे लग रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब जो एग्जिट पोल है या पोल वगैरह के बारे में ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहाँ उस प्रकार से पोल दिखाया कि कोई मीडिया हाउस हमारी सरकार तो बना नहीं रही थी, लेकिन 3/4 बहुमत से जीते थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा ना करते हुए जो मेहनत हुई है, जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में रिपोर्ट है, वो यही है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब रमन सिंह जी को दौरा करने से तो रोक दिए हैं, वो केवल सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं और रोज़ कुछ न कुछ इस प्रकार से एक बयान दे देते हैं। लेकिन रमन सिंह जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से कम समय में उसकी जो संपत्ति, उसके बेटे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ा, उसका जवाब दे। दूसरी बात यह है कि गढ़मुक्तेश्वर में रिसोर्ट है, उत्तराखंड में वो किसका है, वो बताएं। और नान घोटाले में जो कहते हैं कि सीएम जो है वो चिंतामणि है, तो सीएम मैडम कौन है? और यदि चिंतामणि है तो रमन सिंह ये बताए कि उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। यदि सीएम सर का अर्थ चिंतामणि है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? और उसके नाम से न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उसमें उसका उल्लेख क्यों नहीं है? चिट फंड कंपनी में जो घोटाले हुए लगभग अब 6-6.5 हज़ार करोड़ का है और लगातार रमन सिंह, उसके बेटे, उसकी पत्नी, सभी लोग कार्यालय का उद्घाटन करते रहे। जो संवैधानिक पदों में बैठे रहे वो लोग भी रोजगार मेला लगा के एजेंटों को सर्टिफिकेट बांटते रहे और जो कार्यालय बंद हो गए थे उसको फिर से शुरू क्यों करवाया गया? जब हजारों करोड़ की लूट वैसी हो चुकी थी और कार्यालय बंद हो गए थे, उन जिलों में फिर से शुरू क्यों करवाया गया? क्या उद्देश्य था आपका? ये भी आप बताएं। तो ये तर्क उतर करना बंद करें। और दूसरी बात ये, रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा, अभी जिस प्रकार से संजय राउत सांसद शिवसेना के मामले में ये बात आया कि जो बात देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही थी वही आरोप ईडी ने उस पर लगाए। और यहाँ भी आप देखेंगे रमन सिंह का बयान पहले आता है और ईडी के प्रेस विज्ञप्ति बाद में आता है, जिसके बारे में हमारे मीडिया के जो प्रमुख है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने ये बात उस समय भी लगाया था, चुप हो गए थे। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी और ईडी का कनेक्शन क्या है कि इनके प्रवक्ता की तरह कैसे बात करते हैं? और न केवल छत्तीसगढ़ में, तो मैं उस समय बोला भी नहीं था, लेकिन जब ये बात न्यायालय में आया है और उस टिप्पणी में आया है और ये महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की घटना घटी है और सेम घटना यहाँ भी, तो क्या बात है? और रमन सिंह नान घोटाले के बारे में मैं पहले ही कहा था, इसकी जांच क्यों नहीं करते ईडी वाले? मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है और सीएम सर और सीएम मैडम का नाम है, क्यों इसकी जांच नहीं करते? क्यों 6,000-6,500 करोड़ के राशि छत्तीसगढ़ की जनता को लूट के भाग गए? जो कार्यालय बंद थे उसे फिर से शुरू करवाया गया, किसके आदेश पे हुआ? ये क्यों जांच नहीं कराते? और इसके बात कहते हैं, जब ईडी के बारे में रमन सिंह बोलते हैं हाँ चलिए अब जाके बताएं, क्यों नहीं बताते इसको?
छत्तीसगढ़ की जनता को लूटना चाहते हैं आप और लुटवा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी का ये हो, जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं इस प्रकार से दबाव बनाते हैं उसके खिलाफ उसकी चिंता मत करिए, आप कार्रवाई करिए। इसीलिए मैंने ईडी को ये पत्र लिखा कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो आप निडर हो के ये जो प्रकरण है बहुत बड़ा प्रकरण है, इसकी जांच क्यों नहीं करते? लान और चिटफंड मामले में राहुल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि सरकार ने एसआईटी गठित की है तो उसका रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। एसआईटी गठन किए तो उस समय उसको जो तत्कालिक जो नेता प्रतिपक्ष है, जो रमन सिंह के खास आदमी हैं, वो पीआईएल लगाए हैं। इसमें पीआईएल क्या है ये मुझे समझ नहीं आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। लेकिन न्यायालय मामले में कुछ बोलूँगा नहीं, आज तक की सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण इसे रोकना चाहते हैं? जैसे जीराम घाटी को रोकना चाहते हैं वैसे नान घोटाले की जांच है, एसआईटी को रोकना चाह रहा है, क्या कारण है? हाँ जी, हाँ, कब है? अच्छा, कल आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा रमन सिंह जी से पूछ लीजिए गर्भाशय कांड का क्या हुआ, अखोड़वा कांड का क्या हुआ, जो नसबंदी कांड का क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा पूछ लीजिए। मीना खलको के बारे में क्या हुआ, इसके बारे में पूछ लीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो राजनीतिक दल के लोग हैं, कार्यक्रम करना चाहते करें, अच्छी बात है। अब वो अपनी बात वो रखें, मुझे जानकारी नहीं है। भाजपा आरोप लगा रही है कि आप इस सत्र जो बुला रहे हो आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए बुला रहे हैं मतदान। अजय चंद्रा का नेता उससे क्या फर्क पड़ता है? भानु प्रतापपुर के उपचुनाव से कोई लेने देने नहीं है और आदिवासी हितों पे कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी करती रही है। 20% से 32% कब किए? सरकार बने 8 साल होने के बाद 2012 में, और ठीक से तथ्य नहीं रखे। ननकी राम कंवर रिपोर्ट है, उसको भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। इसका दोषी कौन है? अजय चंद्राकर उस मंत्रिमंडल में थे, क्यों नहीं रखवाए? और दूसरी बात यह है कि हम आदिवासी हितों के बारे में पहले ही बोले हैं कि उनका जितना प्रतिशत है, जितनी जनसंख्या है, जितना संविधान में उसको अधिकार मिला है, वो मिल के रहेगा। हम कभी उसके पीछे नहीं हटे हैं। अब ये चूँकि उन्हीं के कर्मों का पाप है जिसको हमको सुधारने में लगे हैं, तो इसमें संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें इसे इस आचार संहिता से क्या लग, वो चाहते हैं क्या आचार संहिता चुनाव के बाद हो करके? तो राज्यपाल जी तो चिट्ठी लिखी मुझे, अध्यादेश लाए, विशेष सत्र बुलाएं, तो पत्र भी आप लोगों तक पहुंचा है, वो छपा भी है, मीडिया में आया भी है, और हम चाहते भी हैं कि उनको लाभ मिले। ये शुरू से आदिवासी विरोधी रहे। अब एक साथ सवाल है, आदिवासी समाज को गुमराह करके क्या लगता है भानु प्रतापपुर में जीत का हार गए, उधर अभी से सताने लगा बीजेपी को? वो तो देखो ऐसा है कि ये किसी क्षेत्र में दंतेवाड़ा से लेकर मरवाही तक खैरागढ़ चुनाव में इसकी क्या स्थिति थी, सबने देखा। रमन सिंह का घर है खैरागढ़, वहाँ उस बुरी तरह से हारे। आज तक उतना वोट से कभी कोई नहीं जीता था जितने वोट से हम लोग जीते अभी उपचुनाव में। भानु प्रतापपुर विधानसभा हमारी परंपरागत सीट है और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ मतदाता सरकार के कार्यों पर विश्वास व्यक्त करेगी और हमें वो जिताएगी। अजी अरे वो मुझे उसकी जानकारी नहीं। बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं। रमन सिंह तो 15 साल में 4 ठो खोल पाए,
हम तो लगातार 4 साल में 4 आपके मेडिकल कॉलेज खुल गए। ठीक है, दौरे पर आ रहे हैं, क्या लगता है कि महिला कमजोर हो गई थी, बार-बार अभी तो ED/IT के दौरा चल रहा है। अब स्मृति ईरानी जी आई है। आनी जी, स्वागत है।